हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, सामने तेरे तेरा बंदा बहुत मजबूर है। भारतीय हिंदी सिनेमा ने हमारी नई पीढ़ी को हमेशा बहुत मुतासिर किया है। वजह साफ है कि हिंदी सिनेमा ने हमेशा समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। धार्मिक मुद्दे हो, जात पात का जहर हो, अमीरी गरीबी का फर्क हो, इसको मिटाने में हमेशा हमारी फिल्मों ने बहुत अहम योगदान दिया है। जब जब जरूरत पड़ी है, इंडस्ट्री के स्क्रिप्ट राइटर्स हों या संगीतकार हो या लिरिसिस्ट रहे हों या गायक रहे हों, उन्होंने ऐसा जज्बा जगाया है कि लोगों के अंदर, एक समाज के अंदर एक बड़ा परिवर्तन पैदा कर दिया है। ये बात हम उन दिनों की कर रहे हैं जब कमर्शियल सिनेमा इतना हावी नहीं हुआ था और रुपहले पर्दे के जरिए लोगों की जिंदगी बदलने का काम किया जा रहा था। हम आपको बताते हैं कि हिंदी सिनेमा के 10 ऐसे लोकप्रिय भजन उनको कंपोज किया था नौशाद साहब ने, शकील बदायूं ने उनको लिखा था और अपनी खूबसूरत आवाज़ दी थी मोहम्मद रफ़ी साहब ने। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं इन तीनों की जुगलबंदी का एक बेहतरीन नमूना। आज मन तरपत हरिदर शरण को आज। नौशाद साहब के संगीत में और रफ़ी साहब की आवाज़ में शकील साहब ने उसको लिखा था। अमर फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, इंसाफ का मंदिर है ये भगवान का घर है। इन तीनों का एक और बहुत ही खूबसूरत शाहकार था। फिल्म थी कोहिनूर, जिसमें दिलीप कुमार हीरो थे और फिल्म का क्या बेहतरीन गाना था। मधुबन मेरा अधिका नाचे रे गिरधर की मुरलिया बाजे रे। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे भजन हैं जिनको आप सोचिए कि रफ़ी साहब गा रहे हैं, शकील बदायूनी लिख रहे हैं, नौशाद साहब उनका संगीत कर रहे हैं। यही नहीं, नौशाद साहब जो है संगीत दे रहे हैं और लता जी गा रही हैं। मतलब आप सोचिए, जो लता मंगेशकर ने गाया है, शकील बदायूनी साहब ने लिखा है। फिल्म मुग़ल आज़म का गीत। करम कीजिए सरकार मदीना, अब आप सोचिए, लता जी ने अपनी इतनी खूबसूरत आवाज़ दी है कि गाना सीधे रूह में उतर जाता है। शकील साहब नौशाद साहब की जोड़ी जब फिर मिलती है तो आप सोचिए कि लता जी की आवाज़ मिलती है और पालकी फिल्म का ये खूबसूरत नगमा। लता जी गाती हैं कि मेरा बिछड़ा यार मिला दे, सदका रसूल का, हो सदका रसूल का। तो आप सोचिए कि क्या बेहतरीन जो है लिरिक्स लिखी गई हैं, क्या भावनाएं हैं। किसी से नहीं जुड़ा है, किसी धर्म से नहीं जुड़ा है, किसी मतलब बात हो रही है सदका रसूल का, लता जी गा रही हैं। क्या इंडस्ट्री ने हमारे शानदार काम किया है, क्या उदाहरण पेश किए। साहिर लुधियानवी साहब लिखते हैं, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। जब बात देशभक्ति की आती है तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। राजा मेहंदी अली खां का लिखा हुआ गीत है, गुलाम हैदर साहब का संगीत है और क्या बढ़िया देशभक्ति में डूबा पिरोया हुआ ये गीत। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो। हमारा इससे थोड़ा आगे बढ़िए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी साहब लिखते हैं, अमिताभ बच्चन एक्ट करते हैं और फिल्म कुली का ये गाना। मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, न थी मेरी किस्मत के देखो मदीना, मदीने वाले थे, मदीने वाले थे, मेरा सलाम कहना। बात हज पे जाने की हो रही है, मदीने वाले की हो रही है, लिख कौन रहा है? आनंद बख्शी साहब। एक और आनंद बख्शी साहब का जिक्र करते हैं, आर डी बर्मन का संगीत है
और ये भी गीत बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। है खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है। अब्दुल्ला फिल्म का ये गीत था। किशोर दा ने अपनी बेहद खूबसूरत आवाज़ दी थी और इस तरीके का गीत, संगीत, वर्डिंग, लिरिक्स, मतलब मुस्लिम पे पिक्चराइज हो रहा है, हिंदू लिख रहे हैं, हिंदुओं के भजन पिक्चराइज हो रहे हैं, मुस्लिम लिख रहे हैं। ये एक उदाहरण हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने पेश किया था समाज के सामने। कुछ समय से हमारे हिंदी इंडस्ट्री में भी ग्रहण लगा है, क्योंकि फिल्में हमेशा ऐसी बननी चाहिए, गाने हमेशा ऐसे लिखे जाने चाहिए, स्क्रिप्ट हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो समाज को बांटने का नहीं बल्कि समाज को जोड़ने का काम करे। अगर हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।